नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द साउंड ऑफ पेजेस में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे चर्चित और प्रेरणादायक किताबों के सारांश, वो भी पूरी तरह से हिंदी में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों के जीवन को अंदर से बदल दिया है, द पावर ऑफ नाउ। लेखक एखार्ट टोले इस पुस्तक के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि अतीत की पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़कर कैसे हम इस वर्तमान क्षण में जीकर सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी जीवन की भागदौड़ से थक चुके हैं और एक गहरी मानसिक शांति की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, आज मिलकर जानते हैं वर्तमान में जीने की वो शक्ति जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। मुख्य विचार 1, आप अपने विचार नहीं हैं। 2 मिनट। लेखक कहते हैं कि हम खुद को अपने विचारों से पहचानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम विचार नहीं हैं। हमारा मन अक्सर बीते समय की चिंता या भविष्य की आशंका में उलझा रहता है, और यही दुख का कारण है। जब हम ये समझते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं, तब हम सच में जागरूक होना शुरू करते हैं। मुख्य विचार 2, वर्तमान क्षण ही जीवन है। 3 मिनट। अधिकतर लोग या तो अतीत की गलतियों पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन सच्चा जीवन तो अभी में ही होता है। यही एकमात्र पल है जो हमारे पास है। यदि आप इस क्षण को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको आंतरिक शांति मिलने लगती है। मुख्य विचार 3, मन का अवलोकन करें। 2 मिनट। लेखक कहते हैं कि अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू कीजिए। इस प्रक्रिया को विटनेसिंग द माइंड कहा जाता है। जैसे ही आप अपने विचारों के साक्षी बनते हैं, वैसे ही आपके भीतर एक गहरी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। मुख्य विचार 4, पीड़ा शरीर, पेन बॉडी क्या है। 3 मिनट। हर व्यक्ति के भीतर एक पीड़ा शरीर होता है। यह हमारे पुराने दर्द, भावनात्मक घाव और नकारात्मकता का संग्रह होता है। जब हम जागरूक नहीं रहते, तो ये पीड़ा शरीर सक्रिय हो जाता है और हमारे विचारों व व्यवहार को नियंत्रित करता है। इससे बाहर आने का तरीका है पूर्ण जागरूकता, हर पल को बिना विरोध के स्वीकार करना। मुख्य विचार 5, समर्पण का महत्व। 3 मिनट। यदि आप किसी स्थिति को बदल नहीं सकते, तो उसे पूरी तरह स्वीकार कर लें। यही सच्चा समर्पण है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति पाना है। जब आप जीवन की परिस्थितियों को बिना विरोध स्वीकार करते हैं, तो एक गहरा आंतरिक बदलाव होता है। मुख्य विचार 6, ध्यान और चेतना। 2 मिनट। ध्यान सिर्फ आंखें बंद कर बैठना नहीं है, बल्कि हर पल पूरी तरह से उपस्थित रहना है। जब आप चलते हैं, खाते हैं या बात करते हैं, हर पल पूरी उपस्थिति के साथ जिए। यही सचमुच का ध्यान है, और यही आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मुख्य विचार 7, आत्मा की खोज। 2 मिनट। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग होकर साक्षी भाव में आते हैं, तब हमें अपने सच्चे स्वरूप का एहसास होता है। हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, हम उस चेतना का हिस्सा है जो हर जगह है। यही आत्मज्ञान की दिशा है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली किताब किस पर होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। और याद रखिए, शक्ति अभी में है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें याद दिलाती है कि हमारा असली जीवन सिर्फ वर्तमान क्षण में है। ना अतीत हमें पकड़ सकता है, ना भविष्य हमें नियंत्रित कर सकता है। अगर हम पूरी जागरूकता के साथ अब में जीना सीख जाएं, जब हम अपने विचारों के पीछे नहीं भागते और हर पल को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्ची शांति, सच्चे आनंद और आत्मिक शक्ति का अनुभव करते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप अगला सारांश किस किताब का सुनना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, जीवन कहीं और नहीं है, जीवन यही है अब में। मिलते हैं अगली किताब के साथ।
द साउंड ऑफ पेजेस पर।